नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ। शब्द से दीक्षा रतलाम की ये साहित्यिक संस्था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय सतीश शिकारी जी, जिन्होंने आज अपने इस फेसबुक पटल पर मुझे एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया है, तो मैं उनका आभार करती हूँ इस स्नेहिल आमंत्रण के लिए और उनकी संस्था के लिए अपनी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो आज मुझे 7 बजे का समय दिया, मैं 7 बजे ठीक समय पर उपस्थित हूँ। अभी किसी की उपस्थिति नहीं है तो समय की सीमा है। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। लोग आएंगे तो मैं उनका स्वागत कर लूंगी। सबसे पहले हम साहित्यकार हैं, हम अपनी माँ सरस्वती के चरणों में अपने शब्द पुष्प रखते हैं, मंच पर उनको आमंत्रित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद ही हम अपनी काव्य धारा को आगे बढ़ाते हैं। तब मैं कुछ रचना, कुछ पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ। कि सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें। नीतू शर्मा जी की, नीतू सक्सेना जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मतलब मैं जुड़ गई हूँ श्रोताओं से। तो मैं रचना रखती हूँ माँ सरस्वती के चरणों में। कि सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें, शुभ्रता की धारिणी माँ पावनी नमन तुम्हें। सत्य की प्रतीक वीणा हो प्रतापी उज्ज्वला माँ, ज्ञान का हो गहन सागर। हो प्रतापी उज्ज्वला माँ, ज्ञान का हो गहन सागर। वेदिका माँ शारदे माँ, वागीश्वरी नमन तुम्हें। वेदिका माँ शारदे माँ, वागीश्वरी नमन तुम्हें। सत्य की प्रतीक वीणा हे श्वेत कमलासिनी माँ, हे श्वेत हंस वाहिनी। श्वेताभ है सुशोभिता माँ, नित्य हो प्रभासिनी। शुभ्र है किरीट माथ, शीश का नवल श्रृंगार। तेजस्विता विकीर्ण मुख पर, सुशोभिनी माँ सुहासिनी। तो सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें। सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें। वीणा वादिनी नमन तुम्हें। शुभ्रता की धारिणी माँ पावनी नमन तुम्हें। सत्य की प्रतीक वीणा। और क्या कहती हूँ माँ से कि ओजस्विता की रश्मियां बिखरा दो मातु देश में। प्रखरता हो बुद्धि में माँ, परिष्कृत परिवेश में। अवतरित हो लेखनी में, शाश्वत हो शब्दिता। मुखरता वाणी में हो माँ, सार हो संदेश में। मुखरता वाणी में हो माँ, सार हो संदेश में। तो सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें। शुभ्रता की धारिणी माँ पावनी नमन तुम्हें। सत्य की प्रतीक वीणा भावना की आंजुरी है, अनुभूतियां अभिव्यक्त हो। भावना की आंजुरी है, अनुभूतियां अभिव्यक्त हो। गूंथ दो माँ शब्दों में सब, गूंथ दो माँ शब्दों में सब। नवरस अलंकृत छंद हो। सामर्थ्य दो माँ हम अकिंचन, सतत लेखन रत रहे। कविता की अविरल धार हो माँ, आपकी कृपा दृष्टि हो। सत्य की प्रतीक वीणा वादिनी नमन तुम्हें। शुभ्रता की धारिणी माँ पावनी नमन तुम्हें। तो सत्य की प्रतीक वीणा। तो ये माँ सरस्वती के चरणों में रचना रखी है। और अब चलती हूँ, मैं कुछ सामयिक रचनाएं रखती हूँ। हमारा अभी बसंत ऋतु भी चल रहा है और फागुन माह भी हमारा चल रहा है। तो बसंत का मौसम तब तक रहता है जब तक हमारी होली नहीं आ जाती है। तो एक रचना में बसंत पर रखती हूँ। और बसंत ऋतु हमारे प्रेम की ऋतु होती है, तो पहले एक बसंत ऋतु की रचना रखूंगी, इसके बाद में प्रेम की बात करूंगी। ऋतुराज बसंत, हमारा ऋतुराज बसंत हमारे स्वाधीनता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। सतीश शिकारी जी की उपस्थिति हुई है, हार्दिक आपके ही मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। रश्मि मिश्रा बहन उपस्थित हैं,
शब्द से दीक्षा के संरक्षक हैं, उनका भी मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती हमारे मंच पर विराजित हैं। मैं ऋतुराज बसंत की बात करती हूँ कि हमारा ये बसंत हमारे स्वाधीनता संग्राम से कैसे जुड़ा हुआ है। जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां जब स्मरण में आती हैं कि आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तब मैं अपनी रचना रखती हूँ। पंक्तियां मैंने अपनी भी दी हैं कि वीरों ने बासंती पहना, वीरों ने बासंती पहना, तब गीत देश के गाए थे, वीरों ने बासंती पहना तब गीत देश के गाए थे, और पहन बसंती चोले को फांसी पर चढ़ मुस्काए थे। जान की बाजी लगा गए, जान की बाजी लगा गए, मिट गए देश की आन पर, आज उसी को पहन के हमने गीत प्रेम के गाए हैं, आज उसी को पहन के हमने गीत प्रेम के गाए हैं। वो गीत जो काकोरी कांड में बिस्मिल की लिखी हुई पंक्तियां थी कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसको शहीद फिल्म में भगत सिंह के ऊपर फिल्माया गया था। तो इस तरह ये हमारा जो बसंत ऋतु है हमारे स्वाधीनता सेनानियों से, स्वाधीनता के जो हमारे रणबांकुरे थे उनसे भी जुड़ा हुआ है। तब मैं प्रेम की रचना रखती हूँ बसंत ऋतु पर कि ऋतु बसंती है मनोरम, प्रकृति स्वर्णांबरा हुई है। ऋतु बसंती है मनोरम, प्रकृति स्वर्णांबरा हुई है। बिखरे सरसों के पुष्प पीले, मही पीतांबरा हुई है। बिखरे सरसों के पुष्प पीले, मही पीतांबरा हुई है। तो मधुमास में मौसम है मादक, बौरा रहे हैं मन के पंछी। मधुमास में मौसम है मादक, बौरा रहे हैं मन के पंछी। और भूमि पे बिछ गई धानी चादर, चुनर नीलांबरा हुई है। भूमि पे बिछ गई धानी चादर, चुनर नीलांबरा हुई है। और रीति काल की मधुर तो है ये, रति अनंग के पुष्पवाण है। रीति काल की मधुर तो है ये, रति अनंग के पुष्पवाण हैं। और प्रेम तीव्रता सघन है लौकिक, रसराज छाया छत्रतान है। प्रेम तीव्रता सघन है लौकिक, रसराज आया छत्रतान है। तो प्रकृति प्रीति का आलंबन, प्रकृति में खिलखिल उठती है मौसम, इस मौसम में कि प्रकृति प्रीति का आलंबन उद्दीपन बनकर उभरी है। प्रकृति प्रीति का आलंबन उद्दीपन बनकर उभरी है। और प्रणय की पैंगे बढ़ी है, मन की नभ से भी ऊंची उड़ान है। प्रणय की पैंगे बढ़ी है नभ की, प्रणय की पैंगे बढ़ी है मन की नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो बाग खिलखिला रहे हैं हर्षित, कली से अली का मिलन तो देखो। बाग खिलखिला रहे हैं हर्षित, कली से अली का मिलन तो देखो। और तितलियां मंडराती मुग्धा, तितलियां मंडराती मुग्धा, मकरंद पुष्पों का चखती देखो। तो अति अनुरागी युगल मयूरा, अति अनुरागी युगल मयूरा, नृत्य मनहर में रत है देखो। और सकल सृष्टि में वृष्टि प्रफुल्ला, प्रेम की अद्भुत बरसात देखो। सकल सृष्टि में वृष्टि प्रफुल्ला, प्रेम की अद्भुत बरसात देखो। तो अंगड़ाई लेता कमनीय यौवन, रोम रोम से छलक रहा है। अंगड़ाई लेता कमनीय यौवन, रोम रोम से छलक रहा है। और उद्दीप्त करता ऋतुराज मंजुल, उद्दीप्त करता ऋतुराज मंजुल, भावनाएं जगा रहा है। तो धैर्य के बांधने टूट लांघी, धैर्य के बांधने टूट लांघी, सीमा रेखा संयम की देखो। और ऋतुराज ने किए सब रंग फीके, प्रेम का ही रंग भा रहा है। रंग बसंती ही भा रहा है, श्रृंगार सबको महका रहा है। रंग बसंती ही छा रहा है, श्रृंगार सबको महका रहा है। तो ये मैंने सामयिक रचना रखी है बसंत ऋतु पर। और राज बहादुर जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आदरणीय सतीश शिकारी जी और बहन रश्मि मिश्रा बराबर हमारे साथ हैं, उत्साहवर्धन कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद चलती हूँ, जब प्रेम की बात आती है, हमारी बसंत ऋतु और हमारी फागुन को ऋतु दोनों
प्रेम की ऋतुएं हैं, तब कृष्ण लीला की बात होती है। तब एक रचना में कृष्ण और लीला, कृष्ण और राधा और कृष्ण के ऊपर मैं एक रचना रखती हूँ। राधा और कृष्ण का एक संवाद है, और जिसमें कि राधा जी ही अपनी बात कह रही हैं, कृष्ण जी को कहने का अवसर ही नहीं दे रही हैं, तब वो अपनी भावनाएं ही व्यक्त कर रही हैं। तब मैं रखती हूँ एक दोहा कि प्रेम सरोवर प्रेम का भरा रहे दिन रैन, प्रेम सरोवर प्रेम का भरा रहे दिन रैन, और जहाँ प्रिया जी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन, कृष्ण धरें दो नैन। तब मैं रखती हूँ राधा जी का स्वर कि मेरी सांसों में बजती है बंसी मधुर, मेरी सांसों में बजती है बंसी मधुर, मेरे प्राणों को झंकृत करे मुरलीधर, मेरे सांसों में बजती है बंसी मधुर, मेरे प्राणों को झंकृत करे मुरलीधर। ओ वेणु की धुन पे बलिहारी तन और मन, वेणु की धुन पे बलिहारी तन और मन, नाम गोविंद रटते सतत हैं अधर, नाम गोविंद रटते सतत हैं अधर, मेरे नयनों में बसती है मोहक छवि, मेरे नयनों में बसती है मोहक छवि, कल्पना में हरि भावना में हरि, कल्पना में हरि भावना में हरि, मिलने को सदा प्राण रहते विकल, मिलने को सदा प्राण रहते विकल, जैसे चातक को स्वाति की चाहत रही, जब से नयनों में आकर के तुम बस गए, जब से नयनों में आकर के तुम बस गए, छवि तुम्हारी ही अपलक निहारा करूं, और बन के मुरली तुम्हारी मैं संग संग चलूं, बन के मुरली तुम्हारी मैं संग संग रहूं, अधरों पे तुम्हारे बजाया करूं, हो कालिंदी तट और तरुवर कदम, हो कालिंदी तट और तरुवर कदम, वेणु की धुन में, वेणु की धुन मधुर मन लुभाता रहे, कृष्ण लीला रचे राधिका मोहती, कृष्ण लीला रचे राधिका मोहती, गोपियों संग में रसिया रचाता रहे, पल के मूंदी तो छवि मेरे मोहन की थी, पल के मूंदी तो छवि मेरे मोहन की थी, राधिका सी मैं उनकी मुरलिया बनी, और पल के खोली तो संग रुक्मिणी के दिखे, पल के खोली तो संग रुक्मिणी के दिखे, श्याम के रूप सब प्रेम के ही धनी, और भावना में जो देखा कभी झांक कर, भावना में जो देखा कभी झांक कर, मीराबाई की वीणा में बजते मिले, और बन सखा कृष्णा के मित्रता की अमर, बन सखा कृष्णा के मित्रता की अमर, स्वर सखी का सुना धाय सब छोड़कर, बांसुरी में भरे प्रेम के रस सभी, बांसुरी में भरे प्रेम के रंग सभी, बंसी से रिझाते हैं प्रभु बंसीधर, और मुरली अधरा धरी राधिका साधती, मुरली अधरा धरी राधिका साधती, कृष्ण राधा की छवि प्रेम की आकृति, कृष्ण राधा की छवि प्रेम की आकृति। और इसके बाद कृष्ण और राधा का विरह का समय प्रारंभ होता है, जब वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा से द्वारिका और द्वारिका से फिर कुरुक्षेत्र। तो वो विरह जो लीला है वो आज नहीं रखूंगी, बहुत लंबी रचना है, क्योंकि प्रेम की ऋतु है, प्रेम की बात हो रही है, तो बस प्रेम तक ही इसको यहीं पर विराम देती हूँ और चलती हूँ अगली रचना की ओर। बेटियों की बात करती हूँ एक, इसके बाद मैं थोड़ा रस परिवर्तन होता रहे तो अच्छा लगेगा। नारी विमर्श पर एक रचना में रखती हूँ। सभी हमारे रचनाकार जो भी सुधी मनीष जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ शब्द सुदीक्षा मंच पर। नारी विमर्श कहते हैं कि
बेटियों के साथ क्या क्या, मतलब नारी के साथ किस किस तरह की हम देखते हैं समाज में विसंगतियां, उस पर मैंने एक रचना रखी है, मैं उसको पढ़ती हूँ। कहती हूँ कि बेटियां नित दमित होती, बेटियां नित दमित होती, बेटे निरंकुश हो रहे हैं। बेटियां नित दमित होती, बेटे उन्मुक्त हो रहे हैं, और अंकुश लगा बस बेटियों पर, बेटे निरंकुश हो रहे हैं। ऐसी एक हम जो परिदृश्य देखते हैं समाज में, अपवाद होते हैं लेकिन जो सामान्य परिदृश्य है उस पर मैंने अपनी रचना रखी है कि अंकुश लगा बस बेटियों पर, बेटे निरंकुश हो रहे हैं। संस्कृति भाषा संयम अनुशासन दोनों पर ही लागू है। संस्कृति भाषा संयम अनुशासन दोनों पर ही लागू है। संस्कारित करना अति आवश्यक है, स्वच्छंद से हो रहे हैं। संस्कारित करना अति आवश्यक है, स्वच्छंद से हो रहे हैं। तब रचना करती हूँ कि एक एक करके बिंदु पर अपनी बात रखूंगी कि कोख में पलती बेटी को जब कोख में मारा जाएगा, जन्म से लेती हूँ कि कोख में पलती बेटी को जब कोख में मारा जाएगा, तब अपनी शिक्षा संस्कृति का नाम कहाँ पर जाएगा, तब अपनी शिक्षा संस्कृति का नाम कहाँ पर जाएगा। दहेज की ज्वाला और सतियों में बेटी को जलाया जाएगा, दहेज की ज्वाला और सतियों में बेटी को जलाया जाएगा, तो देश हमारा गर्व से वंचित उन्नत कैसे रह पाएगा, तो देश हमारा गर्व से वंचित उन्नत कैसे रह पाएगा। प्रेम जाल में फंसा के नारी की असमत को लूटा जाएगा, प्रेम जाल में फंसा के नारी की असमत को लूटा जाएगा। काम वासना के मानक पर नारी को परखा जाएगा, प्रेम वासना के मानक पर प्रेम को परखा जाएगा। तन की हवस की शांति को टुकड़ों में काटा जाएगा, तन की हवस की शांति को टुकड़ों में काटा जाएगा। तब नारी शक्ति की गरिमा को कैसे समझाया जाएगा, नारी शक्ति की गरिमा को कैसे समझाया जाएगा। और जीवन संध्या की चौखट पर जब माँ को सताया जाएगा, तीखे तानों की चोटों से जब दिल दहलाया जाएगा, रात और दिन ढलती आंखों को आंसू से रुलाया जाएगा, तब ममता की मूरत के घावों को कैसे सहलाया जाएगा, ममता की मूरत के घावों को कैसे सहलाया जाएगा। और गृह हिंसा की बलिवेदी पर नारी को चढ़ाया जाएगा। गृह हिंसा आज की एक आम समस्या है। यद्यपि नारी को ऐसा कुछ ईश्वर ने दिया है कि वो उसको सहन शक्ति बहुत है उसके अंदर, तो वो कुछ अपने मन से, अपने मुखार बिंदु से कभी अभिव्यक्त नहीं करती, लेकिन हम घर घर में देखते हैं, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, इस पीड़ा से शायद ही कुछ बेटियां इससे न प्रभावित हों, अन्यथा अधिकतर ये हर घर में गृह हिंसा की समस्या बहुत विकट समस्या है, जो कि मुखर होकर समाज में नहीं आती है। कि गृह हिंसा की बलिवेदी पर नारी को चढ़ाया जाएगा, पुरुषों के विवादित झगड़ों में नारी को फंसाया जाएगा, और माँ बेटी बहन के नामों को गाली में उछाला जाएगा। ये सबसे बड़ी पीड़ा है समाज की। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, जब नारियों के हर रूप की जब प्रयोग उनका जब गालियों के रूप में किया जाता है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये समाज की। मैंने पंक्तियां लिखी हैं कि शायद कुछ इस पर ध्यान जाए लोगों का। कि माँ बेटी बहन के नामों को गाली में उछाला जाएगा, ये नारी का अपमान प्रत्यक्ष मर्यादा का सिर झुक जाएगा, नारी का अपमान प्रत्यक्ष मर्यादा का सिर झुक जाएगा। और हमारे नवरात्र आने वाले हैं, तब कहती हूँ जब ऐसी स्थितियां होती, जब ऐसी मानसिकता होती है समाज की बेटियों के प्रति, नारियों के प्रति, तब क्या है, तब एक प्रश्न है कि नवरात्रि में कन्या
पूजन की, फिर छद्म प्रथा का क्या होगा। नवरात्रि में कन्या पूजन की, फिर छद्म व्यथा, फिर छद्म कथा का क्या होगा। नारी नर की आधारशिला है, इस कल्पित कथा का क्या होगा। और ब्रह्मा की सृजित इस धरती पर मानव सृजना का क्या होगा। श्री कृष्ण और शिव के स्वरूप अर्धनारीश्वर का क्या होगा। बड़े बड़े प्रश्न हैं। और साहित्य की देवी वागीश्वरी के वाणी वंदन का क्या होगा। हम सभी नवरात्र में बेटियों की पूजा करते हैं और हम जब भी अपनी साहित्य साधना प्रारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं। और जहां पर समाज में ये विकृतियां देखने को मिलती है तो मन में एक पीड़ा उठती है कि साहित्य की देवी वागीश्वरी के वाणी वंदन का क्या होगा। पित भ्रात पति और पुत्र हेतु व्रत पूजन अर्चन का क्या होगा। नारियां ही व्रत पूजन रखती हैं, पति के लिए भी, पिता के लिए भी, पुत्र के लिए भी, भाई के लिए भी, और उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। जबकि पुरुष नारियों के लिए कोई व्रत पूजा नहीं करते हैं। ये हमारी समाज की एक परंपरा है जो चल रही है। और उसके बाद भी जब नारी का ये अपमान होता है समाज में तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पित भ्रात पति और पुत्र हेतु व्रत पूजन अर्चन का क्या होगा। और शांति स्वरूपा गृह लक्ष्मी करुणा ममता का क्या होगा। मातृभूमि और जन्मदायिनी भारत माता का क्या होगा। बड़े बड़े प्रश्न हैं। तो इतने पापों की गठरी को ढोकर कैसे ले जाएगा। माँ भार की मार से ठोकर खाकर, भार की मार से ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर जाएगा। और अपनी संस्कृति का पालन कर जो नीति पे चलता जाएगा तो दुर्लभ ये मानव जीवन सुख शांति से कटता जाएगा। तो दुर्लभ ये मानव जीवन सुख शांति से कटता जाएगा। मंच पर आदरणीय प्रमिला पांडे जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ। संजय गुप्ता जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी हमारे श्रेष्ठ रचनाकार हमारे साथ जुड़े, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय सतीश शिकारी जी और आदरणीय हमारी रश्मि मिश्रा जी, दोनों लोगों की बराबर शुभकामनाएं मिल रही हैं, तो आप दोनों का बहुत आभार करती हूँ। उसके बाद फिर प्रेम की बात करती हूँ। एक बिंब लेती हूँ प्रेम कहने का, धारा बदल बदल के रखूंगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे बसंत ऋतु है और हमारा जो है फागुन का महीना भी चल रहा है, तो बीच में प्रेम की बात भी होनी चाहिए। एक नदी का बिंब लेके प्रेम कहने का प्रयास किया है। मैंने ये रचनाएं कम लिखी हैं, पढ़ी भी कम है, लेकिन अब इधर थोड़ा सा जैसा सामयिक अवसर होता है तो पढ़ती हूँ, क्योंकि जब लिखी है तो थोड़ी पढ़ने का भी मन करता है। और हमारी रश्मि बहन जो बहुत ही सुंदर गीतकार हैं और प्रेम के गीत हो, कैसे भी गीत हो, और उनकी उपस्थिति है तो मैं इनकी उपस्थिति में ये रचना रखती हूँ। कैसी लिख पाई वो देखेंगे, वो बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, मेरी पसंदीदा गीतकार हैं वो। चलिए मैं रचना रखती हूँ कि खुल गए तटबंध बंधन, आ गया है प्रणय निवेदन। नदी का एक प्रतीक लेकर मैंने बात कहने का प्रयास किया है कि खुल गए तटबंध बंधन, आ गया है प्रणय निवेदन। प्यार का सैलाब आया, बाहों में भर भर आलिंगन, प्रेम बाहों में भर भर आलिंगन। अधर भीगे नयन विस्मित, अधर भीगे नयन विस्मित, गेसुओं में घुल गया मन, खुशबुओं से महका ये तन, हो गया निर्जन मन उपवन, हो गया निर्जन मन उपवन। तो प्रेम की वाता से मधुरिम हो गया लहरों का क्रंदन, प्रेम की वाता से मधुरिम हो गया लहरों का क्रंदन। प्यार के वो ज्वार फूटे कर रहे तन मन को चंदन, तो सुखद निर्मल धार निर्जर गुदगुदाती देह भर भर, मन से फूटे प्यार के स्वर, स्मिता अधरों से झरझर, स्मिता अधरों से झरझर। तो पैरों में नर्तन की थिरकन, मन हुआ
पारस मणि कंचन, पैरों में नर्तन की थिरकन। मन हुआ पारस मणि कंचन, स्वर्ग से उतरी दुआएं, हो अमर शुचि प्रेम बंधन। सांझ की बेला सुहानी, प्रात की है धूप गुनगुन। पंछियों के सुख कर कलरव, खिल उठे मंजुल मन उपवन, खिल उठे मंजुल मन उपवन। कुछ इसकी हो सकता धुन इसकी ऊपर नीचे हो रही हो। तो है उफ यूं उफनती प्रेम नदिया, डूब कर पागल हुआ मन। बंध गए फिर से तटबंधन, हो गया फिर प्रेम अनमन। तो सहमी सहमी प्रीति पेंगे, हो गए मन प्राण गुमसुम। राह तकते नयन अपलक, कब खुले फिर से तटबंधन, कब खुले फिर से तटबंधन। नदी जब तट जिनके बंध जाते हैं, बांध बन जाता है, तो कैसी वो बिल्कुल एक प्रतीक है, एक बिंब है, एक कल्पना है कि कैसे वो शांत हो जाती है, और जब खुलते हैं तो कितनी वो प्रफुल्लित होती है। कि कब खुले फिर तट के बंधन, होंगी फिर लहरें तरंगित। लहरों में होंगी फिर लहरें तरंगित, लहरों में होगा इस स्पंदन। प्रेम झरना फिर बहेगा, जब खुलेंगे फिर से, जब खुलेंगे तटबंधन, जब खुलेंगे फिर तटबंधन, जब खुलेंगे फिर तटबंधन। खुल गए तटबंध बंधन, आ गया है प्रणय निवेदन। प्यार का सैलाब आया, बाहों में भर भर आलिंग। तो ये रचना प्रेम की रखी थी, कुछ इसका लय ऊपर नीचे हुआ है। चलिए, इसका अभ्यास नहीं है क्योंकि, तो लय जो आई वही मैंने पढ़ दी। तो अब और धारा को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे 40 से 40 मिनट के लगभग समय दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए, मैं एक रचना और रखती हूँ। समाज की वेदनाएं, मैंने कुछ वेदनाएं, कुछ पीड़ाएं हैं, मैंने वो लिखने का प्रयास किया है। इतिहास से कुछ प्रसंग लिए हैं, मैं वो रचना रखती हूँ। एक दो रचनाएं और होंगी क्योंकि समय कम है। एक मुक्तक देती हूँ इससे पहले, जब अपने इतिहास से जब वेदनाएं कहने की बात करती हूँ, कि प्रेम प्रस्तावना खूबसूरत रही, प्रेम प्रस्तावना खूबसूरत रही। शुभ मिलन का भी मंगल मुहूर्त रही, शुभ मिलन का भी मंगल मुहूर्त रही। प्रेम श्रृंगार से सज गई भावना, प्रेम श्रृंगार से सज गई भावना। कथा वस्तु की शोभित सी सूरत रही, कथा वस्तु की शोभित सी सूरत रही। प्रीति मिलके प्रणय से प्रफुल्लित हुई, प्रीति मिलके प्रणय से प्रफुल्लित हुई। दिल परस्पर मिले प्रेम शुचि भाव से, परिणति पूर्व ही लिख गया उपसंहार, परिणति पूर्व ही लिख गया उपसंहार। विरह से व्यथित फिर ये मूरत रही, विरहा से व्यथित फिर ये मूरत रही। तब रचना रखती हूँ। इसी भाव भंगिमा का मुक्तक था, मैंने इसको पढ़ दिया। वेदनाएं, हमारे इतिहास के पन्ने अगर हम पलटते हैं तो तमाम वेदनाएं हम देखते हैं। तब मैं रखती हूँ कुछ रचनाएं। सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ नाम जो मैं नहीं देख पा रही, मैं सभी का स्वागत, बाद में मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगी। कि वेदना उर्मिला की पढ़ी ना गई, वेदना उर्मिला की पढ़ी ना गई। विवशताएं लखन की कही ना गई। कुछ ऐसी प्रेम की जो पीड़ाएं हैं वो सब मैंने एक एक कर लेने का प्रयास किया है, कुछ अपने कुछ लेने का प्रयास किया है। कि वेदना उर्मिला की पढ़ी ना गई, विवशताएं लखन की कही ना गई। मिला वनवास था बस श्री राम को, मिला वनवास था बस श्री राम को। रामानुज संग चले क्यों सुनी ना गई, रामानुज संग चले क्यों सुनी ना गई। उर्मिलेश्वर थे सौमित्र प्रिय राम के, उर्मिलेश्वर थे सौमित्र प्रिय राम के। शेष शैया के बैकुंठ के धाम के, शेष शैया थे बैकुंठ के धाम के। वचन करना था
दो में से एक उनको विकल्प चुनना था कि वचन की चयन करना था, ये चयन करना था पथ एक पतिभ्रात में, चयन करना था पथ एक पतिभ्रात में, ये दुविधा मुखर हो लिखी ना गई, ये दुविधा मुखर हो लिखी ना गई। दूसरा प्रसंग लेती हूं हमारा दुष्यंत और शकुंतला का कि कंडव मुनि से कंडव मुनि पे कंडव पुत्री पे आसक्त थे, कंडव पुत्री पे आसक्त दुष्यंत थे। ये रचनाएं कम पढ़ी है मैंने तो अभ्यास कम है। कि कंडव पुत्री पे आसक्त दुष्यंत थे, किया प्रस्ताव था ब्याह गांधर्व का, कंडव पुत्री पे आसक्त दुष्यंत थे, किया प्रस्ताव था ब्याह गांधर्व का। मुद्रिका दे के छोड़ा था क्यों राह में, मुद्रिका दे के छोड़ा था क्यों चाह कर, था संज्ञान में आया शिशु गर्भ का, था संज्ञान में आया शिशु गर्भ का। रही करती प्रतीक्षा थी दुष्यंत की, रही करती प्रतीक्षा वो दुष्यंत की। स्मृति भी ऋषि कोप शापित हुई, स्मृति भी ऋषि कोप शापित हुई। एकाकी ही रहे सुत भरत को जना, एकाकी ही रहे सुत भरत को जना, प्रसव पीड़ा सही साथ माँ बाप का, प्रसव पीड़ा सही साथ माँ बाप का। और प्रसंग लेती हूँ अहिल्या का कि अहिल्या का भी अपराध क्या था भला, अहिल्या का भी अपराध क्या था भला। ऋषि गौतम ने जो उसे शापित किया, ऋषि के वेश में इंद्र ने था छला, ऋषि के वेश में इंद्र ने था छला। हुई पाहन पड़ी संतापित किया, हुई पाहन पड़ी संतापित किया। बुद्ध बन जो गए, बुद्ध बन जो गए, भार्या को त्याग कर, बुद्ध बन जो गए, भार्या को त्याग कर। विरह पीड़ा से पीड़ित रही उम्र भर, विरह पीड़ा से पीड़ित रही उम्र भर। नाम सिद्धार्थ से ऋषि गौतम बने, नाम सिद्धार्थ से ऋषि गौतम बने। नाम गुमनाम सा फिर व्यथा वहन की, नाम गुमनाम था फिर व्यथा सहन की। राधिका कृष्ण का प्रेम शुचिता भरा, राधिका कृष्ण का प्रेम का भी जो उसका जो समापन हुआ था बड़ा पीड़ादायी था कि राधिका कृष्ण का प्रेम शुचिता भरा। ब्रज गोकुल में बाधाएं थी राह में, ब्रज गोकुल में बाधाएं थी राह में। प्यार तो था परस्पर समर्पण भरा, प्यार तो था परस्पर समर्पण भरा। वंचित ही रहा किंतु अधिकार से, वंचित ही रहा किंतु अधिकार से। अंत में प्यार को, अंत में प्यार को दासता ही मिली, अंत में प्यार को दासता ही मिली। रानियों में भी राधा कहीं ना मिली, रानियों में भी राधा कहीं ना मिली। कृष्ण ने भी उन्हें प्रेमिका ही कहा, कृष्ण ने भी उन्हें प्रेयसी ही कहा। मिलन हो ना सका कभी स्वीकार में, मिलन हो ना सका कभी स्वीकार में। थी सुकुमारी सीता जनक नंदिनी, थी सुकुमारी सीता जनक नंदिनी। पति के संग वन गमन कंटकों पर चली, पति के संग वन गमन कंटकों पर चली। पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया, पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। अपहृत भी हुई धर्म से ना डिगी, अपहृत भी हुई धर्म से ना डिगी। अपनी मर्यादा को वनवासित किया, श्री राम ने जब वनवास दिया सीता को कि अपनी मर्यादा को वनवासित किया। छोड़ एकाकी सिए
संग स्वयं ना गए, छोड़ एकाकी सिय संग स्वयं ना गए। तप गई वो स्वयं दे परीक्षा अग्नि, तप गई वो स्वयं दे परीक्षा अग्नि। भूमि जा भूमि में जा समाहित हुई, भूमि जा भूमि में जा समाहित हुई। तो ये प्रेम की जो ये परिणति होती है ये बड़ी पीड़ादायी होती है। होता आया है क्यों युग के इतिहास में, अनेक प्रसंग हैं, मैंने कुछ प्रसंग लिए हैं कि होता आया है क्यों युग के इतिहास में, प्रेम को प्रेम से ही मिला दंड है। आज भी दृश्य ऐसा ही दिखता यहाँ, आज भी दृश्य ऐसा ही दिखता यहाँ। प्रेम होता अखंडित फिर क्यों खंड है, प्रेम होता अखंडित फिर क्यों खंड है। प्रेम शुचि भावना है समर्पण भरी, प्रेम शुचि भावना है समर्पण भरी। वंचना की कोई भी न संभावना, वंचना की कोई भी न संभावना। प्रेम की मापनी आज तक ना बनी, प्रेम की मापनी आज तक ना बनी। किसी मानक से इसका न संबंध है, किसी मानक से इसका न संबंध है। तो ये मैंने एक कल्पना थी, एक मैंने कहने का प्रयास किया वेदनाएं क्या हैं समाज की। और अब एक अलग रचना रखती हूं। इस समय हमारे पूरे देश में SIR भरा जा रहा है, अलग अलग तेवर की रचनाएं रख रही हूं। तो राजनीति की बात करती हूँ, हमारी आज की राजनीति का क्या दृश्य है, जबकि यही राजनीति है जिसने हमारे देश को स्वाधीनता संग्राम में राजनीति का ही नेतृत्व होता है, नेताओं का ही नेतृत्व होता है। तो वो राजनीति और आज की राजनीति, वो राजनीति हमारे देश प्रेम, राजनीति राजनीतिज्ञ या राजनीति से जुड़े होने का मतलब होता है देश प्रेम से जुड़ा व्यक्ति। लेकिन आज राजनीति का दृश्य है क्या है, मैं तब रखती हूं कि मानस रोवर के हंस बनो। मंच पर राज बहादुर यादव जी की उपस्थिति, हार्दिक स्वागत करती हूं। और बाकी रश्मि मिश्रा जी और सतीश शिकारी जी बराबर हमारे साथ है, नाम ऊपर क्योंकि देख नहीं पा रही हूं, तो सभी का स्वागत है। कि मानस रोवर के हंस बनो, मानस रोवर के हंस बनो, तट भरा है बगुला भक्तों से। एक संदेश भी है और एक अपनी बात भी। हम तो आम जनता हैं और हमें मताधिकार मिला हुआ है, हमें अपना मत देना है, तो हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तब रचना रखती हूं कि मानस रोवर के हंस बनो, तट भरा है बगुला भक्तों से। और ये दुनिया है हैरान देख सत्ता की भूख आसक्तों में, ये दुनिया है हैरान देख सत्ता की भूख आसक्तों में। कुर्सी का समेटे लोभ मोह, कुर्सी का समेटे लोभ मोह, कर्तव्यों से होते विमुख और ये जनता होती परेशान ऐसे इन ढोंगी व्यक्तित्वों से, ऐसे इन ढोंगी व्यक्तित्वों से। आज राजनीति का ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। अपवाद होंगे, लेकिन जो एक आम दृश्य होता है वो हम रचनाकार हैं, अपनी कलम की लेखनी से, अपनी लेखनी से वही उतारते हैं। तो ऐसे इन ढोंगी व्यक्तित्वों से बातों में नैतिकता छलके, बातों में नैतिकता छलके चलते मक्कारी चालें ये। और सत्ता की जिस डाल पे बैठे काट डालते डालें ये, सत्ता की जिस डाल पे बैठे काट डालते डालें ये। और ढपोल शंख से बजते हैं, ढपोल शंख से बचते हैं अल्प ज्ञान का भरते दंभ, ढपोल शंख से बचते हैं अल्प ज्ञान का भरते दंभ। और करें आयात करें आघाती हिमाकतें, करें आघाती हिमाकतें बन जनता के रखवाले ये, करें आघाती हिमाकतें बन जनता के रखवाले ये। हो जाओ सजग इन शकुनियों से, हो जाओ सजग इन शकुनियों से चलते मक्कारी चालें ये। और स्वार्थ सिद्ध की खातिर ये दहकाएं विध्वंसक ज्वालें भी। और देश जले या मिट जाए, देश जले या मिट जाए, देश जले या मिट जाए, जनता हो जाए तार तार, देश जले या मिट जाए, लोकतंत्र हो जाए तार तार। पर इन शातिर शैतानों का अंधा जमीर न डोले जो, पर इन शातिर शैतानों का अंधा जमीर न डोले जो। भाषाई मर्यादाएं टूटे, इनकी भाषा क्या होती है हम सभी सुनते हैं टीवी में। जब कभी इनका संसद का जब दृश्य देखिए तो इनकी भाषा कि भाषाई मर्यादा सब टूट रही, चोर लुटेरा संबोधन, कुछ भी कह देते हैं किसी को। भाषाई मर्यादाएं टूट रही, चोर लुटेरा संबोधन। और कुत्ते बिल्ली की बात करें कैसे कैसे ये उद्बोधन। एक बहुत पहले एक आया था जिसमें इनको सबको कुत्ते बिल्ली के नाम से संबोधित किया गया था, हम सबको याद होगा, पुरानी बात है। और आज भी कई चोर और लुटेरा क्या क्या बोलते हैं कि भाषाई मर्यादाएं सब टूट रही, चोर लुटेरा संबोधन, कुत्ते बिल्ली की बात करें कैसे कैसे ये उद्बोधन। और संसद में मारपीट
मारपीट करते, संसद में मारपीट करते, गाली गलौज का हो तांडव, संसद में मारपीट करते, गाली गलौज का हो तांडव। और ये ओढ़े खाल भेड़िए की, ये ओढ़े खाल भेड़िए की, अनिवार्य है इनका संशोधन, अनिवार्य है इनका संशोधन। और तब संगठन करे गठबंधन। अब कोई भी दल जो है अपने में आत्मविश्वास नहीं है, ऐसा लगता है। संगठन करे गठबंधन, अब विश्वास ही खुद पर खो बैठे, संगठन करे गठबंधन, अब विश्वास ही खुद पर खो बैठे। बन कुर्सी के मोहताज बने, आदर्श मूल्य सब धो बैठे, कुर्सी के मोहताज बने, आदर्श मूल्य सब धो बैठे। हो सावधान इन राजनीति के सियासती हथकंडों से, हो सावधान इन राजनीति के सियासती हथकंडों से। और राष्ट्रवाद का शंखनाद हो लोकतंत्र के मंत्रों से, राष्ट्रवाद का शंखनाद हो लोकतंत्र के मंत्रों से। तब ये एक रचना मैंने लिखी थी, मैंने वो प्रस्तुत की है। और अब चलती हूँ मैं, धारा बदल बदल की रचनाएं पढ़ती हूँ, एक और रचना रखती हूँ। सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत सभी की उपस्थितियां हैं। अभी हमारी जो है वीर शिवाजी की बात करती हूँ। कभी कभी कोई चरित्र बड़ा मन को प्रभावित कर जाता है। अभी हमारी 19 फरवरी को उनकी जयंती थी, तो ये रचना मेरी पहले की लिखी हुई थी, तो इसको मैं पढ़ने का मेरा मन है, मैं उसको पढ़ती हूँ। वीर शिवाजी, उनका क्या, जब उन्होंने सबसे पहले बीड़ा उठाया था, उन्होंने मुगलों को बिल्कुल पानी पिला दिया था। तो वीर शिवाजी, मराठा छत्रप वीर शिवाजी, मैं रचना रखती हूँ। और जो हमारे कवि भूषण ने जो शिवा बावनी लिखी हुई है, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये सुन करके कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चल। पंक्तियां बड़ी प्रभावित करती है, हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी, ये पाठ्यक्रम में पढ़ी थी, हम सब ने पढ़ी होंगी कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और भूषण भनद नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और तारा सो तरण धूरी धारा से लगत जिम, तारा सो तरण धूरी धारा से लगत जिम। थारा पर पारा पारावार जो हिलत हैं, थारा पर पारा पारावार जो हिलत है। तो हमारे शिवाजी का शौर्य ऐसा ही था, पारावार की तरह पारा। उनको कभी मुगल उनसे कभी भी जीत नहीं पाए, मुगल उनसे हार ही मान के रहे थे। तब मैं पढ़ती हूँ, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते मने वीर शिवाजी कि मराठा साम्राज्य के सूत्रधार वीर शिवाजी राज भोंसले, कि मराठा साम्राज्य के सूत्रधार वीर शिवाजी राजे भोंसले। और कुशल रणनीतिक महायोद्धा ढा दिए मुगलों के किले, युद्ध क्षेत्र में समर विधा के कई नवाचार गढ़ डाले। इसको मैं तहत में ही पढ़ती हूँ, इसको ऐसी रचनाएं तहत में ही पढ़ने में अच्छा लगता है कि युद्ध क्षेत्र में समर विधा के कई नवाचार गढ़ डाले। और छापा मार आक्रमण करके नए शिव सूत्र मढ़ दिए। छापा मार आक्रमण करके नए शिव सूत्र गढ़ दिए। और हिंदू हृदय सम्राट शिवा महाराष्ट्र प्रांत के वीर लाल, हिंदू हृदय सम्राट शिवा। इसको मैं चाहे तो उसको समय हो रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवा महाराष्ट्र प्रांत के वीर लाल। और शिवनेरी की धराधन्य माँ जीजाबाई की कोख निहाल, शिवनेरी की धराधन्य माँ जीजाबाई की कोख निहाल। राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक वह अजय महावीर योद्धा। और भारत की पावन धरती को आतताइयों से लिया छुड़ा, भारत की पावन धरती को आतताइयों से लिया उबार। राज्याभिषेक भी नहीं हुआ, राज्याभिषेक होने नहीं दिया उनका, कि राज्याभिषेक भी हुआ विवादित, पर राज सिंहासन पर शोभित। और बने छत्रपति वीर शिवाजी, कीर्ति चतुर्दिक हुई सुशोभित। हिंदू संस्कृति में जान फूंक कर शिष्टाचार जीवंत हो उठा, हिंदू संस्कृति में जान फूंक दी, शिष्टाचार जीवंत हो उठा। संस्कृत और मराठा दोनों भाषाएं, संस्कृत और मराठा भाषा सम्मानजनक भाषा मुखरित। छत्रपति की सुगठित सेना ने मुगलों को पानी पिला दिया, छत्रपति की सुगठित सेना ने मुगलों को। ये रचनाएं कभी कभी पढ़ने का अवसर आता है, इसलिए थोड़ा हो सकता है धारा प्रवाह में कुछ उसमें रुकावट भी आ रही हो, लेकिन मैं रचना रखूंगी क्योंकि ये जो चरित्र है वीर शिवाजी का हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला है। सबसे पहला मोर्चा उन्होंने मुगलों से लिया था, बिल्कुल
पानी पिला दिया था उन्होंने, बिल्कुल जो हमारे मध्य भारत में उन्होंने बिल्कुल झंडा लहरा दिया था शिवाजी ने। तब कहती हूं कि छत्रपति की सुगठित सेना ने मुगलों को पानी पिला दिया और सुसंगठित प्रशासन दे करके चक्रव्यूह सा रचा दिया। जय सिंह की गद्दारी ने, जब जय सिंह की गद्दारी से मुगलों के हौसले हुए बुलंद, जब जय सिंह की गद्दारी से मुगलों के, कहते हैं अपना हम अपनों से ही हारते हैं, तो जय सिंह की गद्दारी से मुगलों के हौसले हुए बुलंद, तब अदम्य साहसी वीर शिवा ने रणभूमि में विप्लव मचा दिया। तब अदम्य साहसी वीर शिवा ने रणभूमि में विप्लव मचा दिया। छल नीति चली थी शिवा को बंधने, अफजल का सीना चीर दिया। छल नीति चली थी शिवा को बंधने, अफजल का सीना चीर दिया। और बीजापुर की मुगल हुकूमत दंभ को पल में चूर किया। कुशल खिलाड़ी युद्ध क्षेत्र के, कुशल छापामार युद्ध में बिल्कुल पारंगत थे वो, कि कुशल खिलाड़ी युद्ध क्षेत्र, उनसे मुगल इसीलिए पार नहीं पा पाए थे, छापामार युद्ध, कि कुशल खिलाड़ी युद्ध क्षेत्र के काल बन गए मुगलों के और पश्चिम दक्षिण भारत का क्षेत्र मुगल राज से मुक्त किया। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का नाम आया था, मैं उनका सभी का स्वागत करती हूँ। 2-3 बंद और हैं, मैं इसके बाद अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी, समय हो रहा है। कि खड़क भवानी जगदम्बासं भाला जैसे मारक हथियार, खड़क भवानी जगदम्बासं भाला जैसे मारक हथियार, और हिंदू हृदय सम्राट मराठा विजय पताका पर बलिहार, मुगलों को घुटनों पर लाकर औरंगजेब को किया पराजित, और इतिहास का प्रश्न कहता वीरता की गाथा अपार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शंख राष्ट्रवाद का फूका, और विचलित हुए मुगल आक्रांता छापामार युद्ध जो झोंका, और बना बवंडर तूफानी वह कहर मचाता चलता था, और चट्टान सा अड़ जाता था शिवा, मुगलों की राहों का रोड़ा, साहस और शौर्य की मूरत शिवा को कोई हरा न पाया। वध के कितने षड्यंत्र रचे, पर कोई पार न पा पाया। बुद्धि विवेक से भरा मराठा चीते सा सजग अति फुर्तीला, अपनी मौत मरा छत्रपति, स्वाभिमान झुकने न पाया। और चलते चलते कवि भूषण की ओर मैं पंक्तियां देती हूँ, शिवा भावनी में जिन्होंने लिखा है, मैं सभी का स्वागत करते हुए, कि शिवा बामनी में बड़ा ये पंक्तियां ही बड़ी प्रभावित करती हैं, कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग तुंड पर, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, और भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। तो ये पंक्तियां मैंने रखी हैं, मुझे पंक्तियां बहुत पसंद है भूषण की, शिवा भावनी बहुत ही शानदार उनका जो ये है, उनकी जो रचना है और उनका जो भी उनके सृजन है। तो अब इसके बाद मुझे समय की सीमा है, तो समय मेरा हो भी गया, शायद 2-4 मिनट ऊपर भी हो गया ये रचना पूरी करने के उसमें। तो मैं सभी का, जो हमारे पटल पर सभी श्रेष्ठ रचनाकार, सुधी साधक, साहित्य साधक, मनीषी जुड़े रहे हैं, उन सबका हृदय तल से आभार करती हूँ, बहुत उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और पुनः इस शब्द सिदीक्षा मंच को नमन करती हूँ, बहुत आभार उनका भी करती हूँ, आदरणीय सतीश शिकारी जी और इसकी संरक्षिका हमारी प्रिय रश्मि मिश्रा जी, जो बराबर हमारे साथ जुड़ी रही हैं। आप दोनों की शुभकामनाएं निरंतर हमारे साथ रही हैं, तो मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ आपकी इस मंच के लिए, ये निरंतर उत्तरोत्तर ये सशक्त होता रहे, और मुझे आज अवसर दिया अपनी बात कहने का एकल काव्य पाठ के माध्यम से, इसके लिए विशेष रूप से आभारी हूँ। और इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।